हेलो गाइस, वेलकम टू वायरल न्यूज़। भाई रजत को कर्मा मिला है। सच में अगर आप किसी के साथ गलत करोगे तो घूम फिर कर आप पे ही आएगा ना। कभी ऐसा देखा है कि एक आदमी गलत करता रहे और उसके साथ अच्छा ही होता रहे? नहीं होता है। सर्कल ही ऐसा है लाइफ का कि आप कुछ गलत करोगे जल्दी आपको कर्मा मिल जाएगा। और ये बिग बॉस का घर भी ऐसा ही है। यहाँ लोग जो गलत करते हैं उनके सामने आ ही जाता है। अब रजत ने चाहत के साथ इतना गलत किया, दोस्ती में रहकर विश्वासघात किया था उन्होंने, तो भाई उन्हें भी कर्मा मिलना ही था क्योंकि उनके साथ भी विश्वासघात हो गया है। और ये किया है सारा ने। कैसे, कब, क्यों हुआ है, बताते हैं पूरी बात। क्या चाहत ने तोड़ा है इनका ग्रुप? बताते हैं। तो गाइज उससे पहले एक चीज़ और बताना चाहूँगी। विवियन वाला कर्मा, मैंने कहा ना कि चाहत के लिए जो गलत कर रहे हैं उन्हें कर्मा यहीं मिल रहा है। विवियन कई हफ्तों से लगातार यही बोल रहा था, 2 मिनट का फेम ले ले मेरे से, 2 मिनट का अटेंशन, 30 सेकंड की रील कट जाएगी बाहर, ये वो। कैमरे में जब कैमरा मेरी साइड होता है तो मेरे से हाय हेलो करने लग जाती है और विवियन ऐसे करके मस्ती मजाक करने लग जाती है। तो विवियन इतने धोखे में था कि भाई ये सब मेरे से अटेंशन के लिए कर रही है। लेकिन सलमान ने और बाहर उसकी वाइफ ने क्या बोल दिया, भाई तुझे ही अटेंशन की ज़रूरत है फ़िलहाल, कि आप ऐसे लोगों से लड़ रहे हो जो है ही नहीं यार, ये यार वो। सलमान ने बोल दिया तू कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। कह रहा है 2-2.5 हफ्तों से नहीं दिख रहा हूँ, मैं एज पे हूँ। भाई 2-2.5 हफ्तों से नहीं, तू शुरू से ही 1-2 हफ्ते बस बिग बॉस ने पंप किया तुम्हें, ठीक है। चलो उसका कर्म अभी आगे बोलेंगे तो लंबा हो जाएगा। फिर बात करते हैं यामिनी की। यामिनी चाहत से लड़के गई। देखो चाहत को तो नॉमिनेट होना ही है क्योंकि पूरा घर उसके खिलाफ है और चाहत टॉप में है। गर्ल्स में वो सबसे टॉप पे। अब देखते हैं बॉयज़ में कितनों को बीट कर पाती है। अविनाश को तो बीट करेगी ही करेगी, पक्का है। तो मैं बात कर रही हूँ यामिनी का। उस ग्रुप में गई, जाते ही फिर वहाँ पे भी उसको मतलब नॉमिनेट होना ही पड़ा। वहाँ पे भी कर्मा था। वो रजत के साथ रहने की वजह से उसका ये हाल हुआ। चाहत के साथ रहती उसके झगड़े नहीं हो रहे थे किसी के साथ, है ना, और वो नॉमिनेशन में भी नहीं आती। अब बात करते हैं रजत की। देखिए जब चाहत के साथ दोस्ती में था तभी सामने के सामने चाहत का टाइम कोड के कंटेंडर से हटाया कि भाई मैं चाहता हूँ मेरी मदद करे जब टाइम कोड का टास्क हो, ये कह के बोला था ना उसने। और फिर उसके बाद बार बार घर में सबसे यही कह रहा है कि चाहत चाहती थी कि मैं उसे प्रायोरिटी बनाऊँ। रो रो के ये बोल रही थी तुम्हारी प्रायोरिटी कौन है, मुझे प्रायोरिटी बना लो। वो आज भी यही बात कह रहा था, पता है, उससे, विवियन से, कि भाई यहाँ तो लोग रो रो के ना प्रायोरिटी बनना चाहते हैं। पता है ईशा क्या बोलती है फिर, तो बना लो ना प्रायोरिटी, आप उसे क्लियरिटी दे दो, क्लैरिटी दे दो। तो पता है फिर क्या कहता है, अरे कितनी बार दूँ, कितनी बार तो बोल दिया, नहीं है भाई प्रायोरिटी, नहीं बना सकता मैं उसे प्रायोरिटी। तो भाई आपने जिसे प्रायोरिटी बना रखा था ना सारा, जिसे आप इतने हफ्तों से अपने साथ ला रहे थे, उसके लिए खेल रहे थे कि अपनों के लिए खेल रहा हूँ, ये कर रहा हूँ, सारा इनसे ये कह के चली गई है कि भाई मुझे सोलो खेलना है। जी हाँ, कई दिन से सारा और यामिनी का जो चल रहा था, सारा बार बार अलग जाके बैठ रही थी। ये जाके समझा के भी आ जाता था रजत कि आपस में मत झगड़ा करो, ये है वो है। लेकिन शायद सारा ना पहले से मन बना चुकी थी कि उसे इससे अलग जाना है, इस ग्रुप से अलग जाना है। तो वो बार बार ये चीज़ें जान पूछ के कर रही थी और आखिरकार वो आज कह के ही चली गई कि वो भी दिखाया नहीं है, वो एपिसोड में दिखाएंगे क्योंकि काफ़ी बड़ी बात है कि जो रजत की प्रायोरिटी थी वो धोखा दे के गई। जिस प्रायोरिटी से बार बार चाहत को मोक कर रहा था कि रोकर प्रायोरिटी बनना चाह रही थी, भाई जिसे प्रायोरिटी बनाया था वो ही धोखा दे के चली गई है। यही सबसे बड़ा कर्मा, यही सर्कल है।